साथ लगातार बेवजह की पैसों की तंगी बनी रहती है? गौर कीजिएगा, कहीं आपके घर में किसी नल से पानी टपक तो नहीं रहा। ऐसी ही कई और इंटरेस्टिंग वास्तु की जानकारियां आपको आगे दूंगी, लेकिन पहले हाइट बढ़ाने वाले योगा की बात। सबसे पहला आसन जो हाइट बढ़ाता है, बच्चों को रोज कराएं, वो है ताड़ आसन। इससे लंबाई बढ़ने में हेल्प मिलती है। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर कंबल बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर और दोनों हथेलियों को अपनी बगल मतलब अपने शोल्डर के साथ सीधा रखें। फिर पूरी बॉडी को स्टेबलाइज करें। अब दोनों पैरों पर अपने शरीर का वजन इक्वल रखें। इसके बाद दोनों पाम्स को उंगलियों की ओर मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं इस तरीके से, और फिर हथेलियों को सीधी करें। फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, मतलब आपको अपने आप को खींचना है। ताड़ मतलब अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, जिससे आपके कंधे और आपकी चेस्ट भी पूरी तरह से खींचे। इसके साथ ही पैरों की एड़ी को भी ऊपर उठाएं। जितना हो सके एड़ी को उठाकर अपने टोज पर, जैसे हील पहनते हैं तो टोज हो जाते हैं ना, ऐसे कीजिए और हैंड्स अप खींचते चले जाएं। पैरों की उंगलियों पर सारा वेट बनाए रखें। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। कुछ देर रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस सिर के ऊपर ले आएं। इस आसन को आपको दिन में 10 से 12 बार करना है और देखिएगा कुछ ही टाइम में फर्क। दूसरा आसन है भुजंग आसन। तो क्या करना है इसमें? पेट के बल जमीन पर लेट जाना है। अब दोनों हाथों के सहारे शरीर को कमर से ऊपर उठाना है। इस हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है अच्छे से, लेकिन कोहनी आपकी मुड़ी हुई होनी चाहिए, हथेली खुली और जमीन पर फैली हुई। अब शरीर के बाकी हिस्सों को बिना हिलाए डुलाए चेहरे को बिल्कुल ऊपर की ओर करके रखें। यूं कुछ समय के लिए अपने आप को यूं ही स्टेबलाइज करें। ये आसन जो है आपकी मसल्स हैं, इसके लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारे कई व्यूअर्स को पथरी की प्रॉब्लम है। यूं तो पथरी को मेडिकली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कई बार पथरी यूरिन के रास्ते भी निकल जाती है। आपको कुछ ऐसी ही बेहद आसान सस्ते इलाज करने होंगे, लेकिन ये जानकारी आगे दूंगी। इससे पहले वास्तु की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फेवरेट मेरी जानकारियां जानिए। सबसे पहले आपको बताती हूँ वास्तु का मतलब क्या होता है। वास्तु यानी कि आप रहें कैसे, आप वास कैसे करें। तो वास्तु में आपके लाइफस्टाइल की भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं जो शास्त्रों में लिखी है। वही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां आपके साथ शेयर करती हूँ। टपकते नल को ठीक कराएं। फेंग शुई में वाटर को संपत्ति माना गया है। अगर आपके घर में कोई भी नल लीक कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि पैसों का नुकसान होने वाला है, उसको तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि ऐसा लगातार होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने लगेंगे। और एक बात, इसमें नल टपकने की बात नहीं है। अगर आप नहाते समय बाल्टी भरते हैं, पानी बहता चला जाता है, शावर खोल के साइड में खड़े हो जाते हैं, ब्रश करते हुए नल का खुला छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट होता है। पानी की वेस्टेज यानी कि पैसों का लॉस। तो कंजर्व वाटर और देखिएगा पैसों की भी बचत शुरू हो जाएगी। घर में नॉर्थ डायरेक्शन को फूलों से सजाएं। आपके घर में उत्तर दिशा, उत्तर यानी कि जहां से आपको उत्तर मिलते हैं, और आधे सोल्यूशन तो पैसे से ही मिलते हैं ना, तो यहाँ पर फूल रखने से लाइफ में प्रगति मिलती है, ग्रोथ होती है।